Page number 11. Ashoka the Great was the third Mauryan emperor who is still remembered and honored. Remembered mean होता है याद रखना, honored इज्जत के साथ. अशोका जो है वो मौर्य सल्तनत का, मौर्यन एम्परर का मतलब होता है मौर्य सल्तनत का तीसरा बड़ा बादशाह था, जिसको आज भी इज़्ज़त के साथ याद किया जाता है. अंडर अशोका बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस इन गंधारा विच बिकेम द हब ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड होम ऑफ गंधारा आर्ट. जब अशोका की हुकूमत थी गंधारा पे, तो बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस इन गंधारा. बुद्धिज़्म होता है एक मज़हब है, बुद्ध मत जिसको उर्दू में कहते हैं. उसने बुद्ध मत को गंधारा में फैलाया, बुद्ध मत मज़हब को गंधारा में इंट्रोड्यूस करवाया. विच बिकेम द हब ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर. हब मीन होता है सेंटर, बुद्धिस्ट कल्चर बुद्ध मत के कल्चर का सेंटर बन गया. उसके टाइम पे अशोका के टाइम पे ये जो गंधारा था ये बुद्ध मत कल्चर का सेंटर बन गया एंड होम ऑफ गंधारा आर्ट, और गंधारा आर्ट का घर बन गया. द मौर्यन एम्परर वाज बीटन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. मौर्यन एम्परर जो था, मौर्यन एम्पायर जो थी, द मौर्यन एम्पायर वाज बीटन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. अशोका की वफ़ात के बाद जो मौर्य सल्तनत थी उसको शिकस्त हुई. बीटन मीन होता है शिकस्त होना. एंड सून आफ्टरवर्ड्स द कुशन्स टुक ओवर. और उसकी डेथ के बाद, अशोका की डेथ के बाद जो हुकूमत थी वो कुशन्स ने हासिल की. उसके बाद उस जगह पर जो हुक्मरानी थी वो कुशनों की थी, कुशन्स की थी. द कुशन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज़्म इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मीन बरे सग़ीर में अशोका के बाद बुद्धिज़्म की ग्रोथ जो है, बुद्धिज़्म को कुशन्स ने आगे बढ़ाया. इसी मज़हब को लेकर वो आगे बढ़े. दे रूल्ड ओवर देयर वास्ट एम्पायर फ्रॉम देयर कैपिटल सिटी पेशावर. और उन्होंने कुशन्स ने इस वास्ट एम्पायर पर, इस इतनी बड़ी, वास्ट मीन होता है वसी, बड़ी, इस बड़ी जगह पर जो है वो हुकूमत की. और उन्होंने अपने दारुल-खिलाफा में बैठे हुए, पेशावर में बैठे हुए में रहते हुए उन्होंने इस पूरे इलाके पर हुकूमत की. द डिक्लाइन ऑफ द Kushan Empire and other brief conquest of Kepi made way for the Shahi Empire. ये जो डिक्लाइन मीन होता है ज़वाल. द डिक्लाइन ऑफ द Kushan Empire and other brief conquest of Kepi made way for the Shahi Empire. जो डिक्लाइन था, जो ज़वाल था, कुशन्स की हुकूमत का जो ज़वाल था, और उसके बाद बहुत सारी मुख्तलिफ़ जो है वो फतूहात के बाद, केपी पर, खैबर पख्तूनख्वा पर कुशन्स के ज़वाल के बाद, कुशन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद और बहुत सारी फतूहात के बाद शाही एम्पायर यानी शाही ख़ानदान के लिए रास्ता जो है वो आसान हो गया, रास्ता बन गया. ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या बना कि कुशनों के ज़वाल और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ फतूहात के बाद शाही सल्तनत के लिए जो रास्ता था वो हमवार हो गया. ठीक है, उनकी हुकूमत के लिए ये इलाका मतलब बिल्कुल सही हो गया, या वो फिर उसके बाद उन्होंने हुकूमत की. नेक्स्ट लाइन देखें. हिंदुइज़्म बिगिन टू टेक root in the region since most of the later Shahi kings were Hindus. उसके बाद जब कुशन्स की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद यहाँ पे शाही ख़ानदान की हुकूमत आई, और उसके बाद शाही ख़ानदान की हुकूमत आई. अब देखते हैं आगे कौन सा मज़हब होगा. हिंदुइज़्म कौन सा होता है? जो हिंदुओं का मज़हब होता है. ठीक है, हिंदुइज़्म बिगिन टू टुक रूट इन द रीजन. इस इलाके में हिंदुइज़्म ने जो है वो जड़ें पकड़ना शुरू की. रीजन मीन इलाका. सिंस मोस्ट ऑफ द लेटर शाही किंग्स वर हिंदूज़. क्योंकि ज़्यादातर जो शाही ख़ानदान के बादशाह थे ना वो हिंदू थे, इस वजह से इस इलाके पे हिंदुओं का जो मज़हब था उसने अपनी जड़ें पकड़ना शुरू की. यानी यहाँ पे हिंदुइज़्म जो था वो आम होना शुरू हो गया.
The Gandhara civilization was uprooted as Hinduism gradually replaced آہستہ آہستہ. تو کیا ہے کہ گندھارا تہذیب جو تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ ہندو مت نے بتدریج بدھ مت کی جگہ لے لی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کشنز کی حکومت کے بعد جب شاہی خاندان کی حکومت آئی تو اس کے جو آخری بادشاہ تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے. اس وجہ سے جو گندھارا تہذیب تھی وہاں پہ ہندوازم کی جگہ بدھزم کی جگہ ہندوازم نے لے لی. نیکسٹ ٹاپک 2.2 مسلم رولرز اینڈ کے پی. ٹھیک ہے، مسلمان حکمران اور خیبر پختونخوا. اب اس کے بعد جو ہے نا اب آہستہ آہستہ مسلمان حکمرانوں نے جو ہے وہ اس علاقے پر قبضہ شروع کیا. سب سے پہلے ہے غزنوید امپائر یعنی غزنوی سلطنت. ایون دو دا عربس ہیڈ بین ان کنٹیکٹ ود دا پٹھانس، اگرچہ عربوں کے پٹھانوں سے روابط تھے. کب سے؟ سنس دا مڈل آف دا 7th century، 7ویں صدی عیسوی کے وسط سے پٹھانوں کے ساتھ عربوں کے جو ہے وہ تعلقات تھے، روابط تھے. اٹ واز ان 1001 AD اور 1001 AD when محمود آف غزنی defeated جے پال the last Hindu Shahi king of Gandhara. ڈیفیٹ مین ہوتا ہے شکست دینا. تو غزنی کے محمود نے جو ہے وہ 1001 عیسوی میں گندھارا کے آخری شاہی ہندو حکمران ٹھیک ہے آخری شاہی ہندو حکمران جے پال کو شکست دی. ٹھیک ہے. ہی دین پروسیڈڈ ساؤتھ ٹو پنجاب. ساؤتھ مین ہوتا ہے جنوب. ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ پھر وہ پنجاب کے جنوب کی طرف بڑھا. غزنی کا جو محمود تھا پھر وہ پنجاب کے جنوب کی طرف بڑھا، یعنی پنجاب میں جنوب کی طرف اس نے سفر شروع کیا. وہاں اس طرف وہ بڑھتا گیا جو ہے وہ فتح کرنے کے بعد علاقے. His successive campaigns weakened the Hindu rule not only in KP but also in the subcontinent and allow the spread of Islam. His successive campaign